दोस्तों अभी तक आपको तलाक यानी कि डिवोर्स लेने के दो ऑप्शंस के बारे में पता था कि तलाक यानी कि डिवोर्स लेने के लिए दो तरीके होते हैं और दो तरीकों से डिवोर्स लिया जा सकता है। एक होता है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स और दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक नए कानून और एक नए तरीके के बारे में बताने वाली हूँ जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है और इस माध्यम से आप अब डिवोर्स ले सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका कौन सा है जिसके माध्यम से आप डिवोर्स ले सकते हैं? तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको तीसरे ऐसे तरीके के बारे में बताने वाली हूँ जिस तरीके से आप डिवोर्स ले सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरी जानकारी के लिए एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अपराजिता आपका लेट्स टॉक लॉ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तलाक लेने का ये नया तीसरा तरीका बताया है, इसका कानून के अंदर कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। यानी कि कानून के अंदर ये सिस्टम ही नहीं है कि ऐसे भी तलाक हो सकता है, मगर अब ये तलाक भी होगा। इस माध्यम से भी तलाक अब लोग ले सकते हैं। दोस्तों जो एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है और कोई भी इस तरीके से तलाक ले सकता है। अब पति पत्नी को कोई भी तलाक लेने से नहीं रोक सकता। यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी कपल तलाक लेना चाहते हैं, पति तलाक लेना चाहते हैं या फिर वाइफ तलाक लेना चाहती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनका तलाक हो जाएगा और उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने एक ऐसा नया कानून पास किया है जो हमारे पूरे देश के अंदर लागू हो चुका है और ये बहुत ही नया तरीका है। दोस्तों इस केस में ऐसा हुआ था कि जो कपल हैं उनकी मैरिज 1991 में हुई थी। दोनों के बच्चे भी हो गए, दोनों काफी टाइम तक साथ भी रहे, मगर जब साथ साथ रहते हैं तो इनके बीच में डिस्प्यूट होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पर एक दिन डिस्प्यूट और लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा हो गया और जब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसके बाद में हस्बैंड वाइफ जो थे वो अलग अलग हो जाते हैं। जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों के द्वारा एक साथ में रहने के कई प्रयास भी किए जाते हैं। काफी बार वो प्रयास विफल हो जाते हैं, दोनों साथ में रह ही नहीं पाते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को वो आगे बढ़ा ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में अलग अलग रहते हुए हस्बैंड वाइफ को 22 साल का समय निकल जाता है और हस्बैंड के द्वारा एक डिवोर्स का केस जो है वो फैमिली कोर्ट में फाइल किया जाता है कि अब हमारी शादी के अंदर कुछ भी नहीं बचा है और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में रहने के बहुत से प्रयास किए लेकिन हम साथ में नहीं रह पाए। काफी लंबे समय यानी कि 22 साल तक दोनों अलग रहे और दोनों को अलग रहते हुए बहुत ज्यादा समय हो गया। दोस्तों हस्बैंड और वाइफ ने ये कहा कि हमारी शादी अब बिल्कुल भी नहीं चल सकती, हम दोनों अब बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। और फैमिली कोर्ट के द्वारा हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दिया जाता है और हस्बैंड को ये बोला जाता है कि आप दोनों साथ में रहिए। उसके बाद फैमिली कोर्ट में पति निराश हो जाते हैं और पति जो है वो हाई कोर्ट में जाते हैं, अपील फाइल करते हैं। हाई कोर्ट से भी उनको निराशा हाथ लगती है। एट द एंड ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला जाता है, हस्बैंड यानी कि पति के द्वारा अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी जाती है कि जब हम साथ में नहीं रहना चाहते हैं, हमारी शादी के अंदर कुछ भी नहीं बचा है और हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो अब आगे नहीं बढ़ सकता है, इस वजह से मुझे डिवोर्स चाहिए। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को बहुत ही गहराई से देखा जाता है और इस निष्कर्ष के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहुंचा जाता है कि जब हस्बैंड वाइफ को अलग रहते हुए 22 साल का समय हो चुका है, एक काफी लंबा लॉन्ग टाइम पीरियड लाइफ का निकल चुका है और आगे दोनों के साथ में रहने की किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है, दोनों साथ में नहीं रह पा रहे हैं, दोनों साथ में नहीं रहने वाले हैं, तो इनको अगर डिवोर्स चाहिए तो फिर इनको क्यों रोका जा रहा है, इनको डिवोर्स दे देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस शादी के अंदर क्योंकि कुछ नहीं बचा और हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों काफी लंबे समय से अलग रहे, तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था
कि इन्हें डिवोर्स दे देना चाहिए। डिवोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 142 का उपयोग करके इरिटेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज के आधार पर हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स ऐसी सिचुएशन में ग्रांट हो जाता है कि इनकी शादी के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। कानून के अंदर ऐसे डिवोर्स का कहीं पे भी कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड वाइफ के इस रिलेशन को देखते हुए आर्टिकल 142 का उपयोग करके स्पेशल पावर के बेस पर डिवोर्स दे दिया, यानी कि डिवोर्स को ग्रांट कर दिया। तो दोस्तों, ये नया कानून लागू हो जाता है। इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर आप तलाक ले सकते हैं। अगर आपकी शादी में कुछ भी नहीं बचा है, आपको अलग अलग रहते हुए काफी ज्यादा समय बीत चुका है और आपकी शादी के कंटिन्यू करने के कोई भी सिचुएशन नहीं है, तो ऐसे में आप इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे इस मैटर में किसी भी तरीके की लीगल हेल्प चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन, बाय बाय।